केकड़ी शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को आस्था और श्रद्धा के साथ दशा माता का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। पर्व के अवसर पर सुबह से ही महिलाएं व्रत रखकर पारंपरिक वेशभूषा में पीपल के पेड़ों के पास पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान से दशा माता की पूजा कर कथा सुनी। महिलाओं ने पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत का धागा बांधा तथा रोली, अक्षत, फल फूल और प्रसाद अर्पित किया। इस दौरान महिलाओं ने परिवार की खुशहाली, संतान की दीर्घायु और घर में सुख शांति की कामना की। कई स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर दशा माता के पारंपरिक गीत भी गाए, जिससे वातावरण भक्तिमय बना रहा। पूजा के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रसाद वितरित किया। शहर के विभिन्न मोहल्लों में दिन भर धार्मिक आस्था और परंपरा का माहौल देखने को मिला। बगेरा में भी सुहागन महिलाओं ने दशा माता का व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, शांति और ग्रस्त जीवन की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं सज धज कर पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र हुई और पूजा करते हुए सूत के 10 तारों वाला डोरा धारण किया, जिसे दशा माता का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक दशा माता की कथा भी सुनी। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर की दशा सुधरती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। दशा माता व्रत से जुड़ी प्रचलित कथा राजा नल और रानी दमयंती की है, जिसमें माता के व्रत और श्रद्धा से उनकी बिगड़ी दशा सुधरने उन्हें पुनः राज्य में सम्मान प्राप्त हुआ। बगेरा से जे न्यूज़ के लिए स्वाति पाठक की रिपोर्ट। At BL International Smart School, we believe that real learning happens when theory meets practical knowledge. Our student Karan and Joy from class 5 created an automatic street light model using simple material. Their project shows how street light automatically turn on when it gets dark and switch off during daylight, helping to save electricity. At BL International Smart School, we focus on strong concepts along with hand-on learning to prepare students for the future. Admissions are now open for the session 2026-27. Enroll now and give your child the power of practical education. Thank you. पंचायत समिति सभागार केकड़ी में शुक्रवार को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के केकड़ी, सावर और सरवाड़ ब्लॉक के रजिस्ट्रार व उप रजिस्ट्रार के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी लोकेश शास्त्री ने पहचान पोर्टल तथा सिविल रजिस्ट्रेशन अधिनियम की विभिन्न धाराओं की जानकारी दी। वहीं सांख्यिकी निरीक्षक रोबिन सिंह ने जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की प्रक्रिया का लाइव डेमो देते हुए आवश्यक संशोधनों के बारे में अवगत कराया तथा आवेदनों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। कार्यशाला में विभिन्न पीएचसी व सीएचसी के उप रजिस्ट्रार, चिकित्सा अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, नगरीय क्षेत्र के कार्मिक सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी द्वारा शुक्रवार को न्यायालय परिसर स्थित अभिभाषक कक्ष में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मियों एवं आम जन को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। शिविर में प्राचार्य एवं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर पुनीत आर शाह के नेतृत्व में चिकित्सकीय टीम ने लगभग 207 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयों का वितरण किया गया तथा स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया गया। इस दौरान डॉक्टर अंशुल चाहर, डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, डॉक्टर नीता शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र कुमार नामा, डॉक्टर साक्षी शर्मा एवं कंपाउंडर वीरेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य का सहयोग रहा। शिविर के सफल संचालन में महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों ने भी योगदान दिया। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष सीताराम कुमावत ने आयोजन की सराहना करते हुए चिकित्सा दल का आभार व्यक्त किया। समापन पर प्राचार्य डॉक्टर शाह ने सभी सहयोगियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात कहना चाह रहा था। 10th के बाद सभी विद्यार्थियों जो अपनी अपनी राह पर निकलने की सोच रहे हैं,
एक बात कदम उठाने से पहले जरूर सोचिएगा कि आपके अंदर क्या स्किल और पोटेंशियल है। उसी फील्ड का चुनाव कीजिए। अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों, अपने किसी भी कहने के अंदर में ना आए, प्रेशर में ना पड़े। एआई के जमाने में इंजीनियरिंग और डॉक्टर की वैल्यू क्या है, आप अपने सोसाइटी से पूछिए, सबसे पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि आगे आने वाला समय बहुत भयंकर बेरोजगारी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की होने वाली है, क्योंकि एआई उनको रिप्लेस कर रहा है। जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर स्किल्स है, पोटेंशियल है, वही आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके अंदर अगर पोटेंशियल है, स्किल्स है, तब तो वेलकम, और नहीं तो सोच समझ के निर्णय लें, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। थैंक यू बेटा। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में 15 मार्च रविवार को लॉयंस भवन पोकीनाडी जयपुर रोड केकड़ी में निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर आयोजित किया जाएगा। ये शिविर स्वर्गीय हरजीराम गुर्जर एकल सिंगा की पुण्य स्मृति में समाज सेवी छोटी देवी, शिवराज, मदनलाल, राजेश कुमार एवं राजाराम गुर्जर के सहयोग से आयोजित होगा। शिविर का शुभारंभ भामाशाह मदनलाल गुर्जर, प्रांतीय सभापति लॉयन एसएन न्याती एवं लॉयंस क्लब अध्यक्ष लॉयन निरंजन चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। प्रोजेक्ट चेयरमैन लॉयन जगदीश फतेहपुरिया ने बताया कि 15 मार्च को भर्ती मरीजों को कोटा ले जाकर 16 मार्च को ऑपरेशन कराया जाएगा। सचिव भागचंद मुंदड़ा के अनुसार मरीजों के आवागमन, भोजन व आवास की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी तथा सभी लेंस प्रत्यारोपण भी निःशुल्क किए जाएंगे। वहीं कोषाध्यक्ष लॉयन विनय पांडे ने बताया कि शिविर के साथ ही डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा फिजियोथेरेपी शिविर भी लगाया जाएगा। केकड़ी शहर के सापड़दा रोड स्थित गोपाल जी की कोठी में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के दूसरे दिन शुक्रवार को व्यासपीठ से कथा वाचन करते हुए स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य ज्ञान गंगा है। जो भी श्रद्धा और भक्ति भाव से भागवत कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है तथा मन को शांति और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। कथा के दूसरे दिन महाराज ने भागवत के विभिन्न प्रसंगों का विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि भागवत कथा मनुष्य को सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि भागवत पुराण में भगवान के दिव्य चरित्रों और भक्ति की कथाओं के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, यदि मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखे और सद्कर्म करता रहे तो उसे अवश्य ही सफलता और शांति प्राप्त होती है। महाराज ने कहा कि भागवत कथा का श्रवण करने से मनुष्य के भीतर सद्गुणों का विकास होता है और जीवन में धर्म, प्रेम, सेवा व करुणा की भावना जागृत होती है। उन्होंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जब मनुष्य के जीवन में भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य का समन्वय होता है तब उसका जीवन वास्तव में सार्थक बनता है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरे जीवन में मनुष्य तनाव और अशांति से घिरा रहता है। ऐसे में यदि कुछ समय भगवान की कथा, सत्संग और भजन में लगाया जाए तो मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और जयकारों के साथ पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। इस दौरान ब्रह्मचारी नारायण चैतन्य एवं चंद्रमोहन शर्मा द्वारा प्रस्तुत भजनों पर महिला पुरुषों ने भावपूर्ण नृत्य भी प्रस्तुत किया, जिससे पूरा वातावरण भक्ति रस से सरोबार हो उठा। कथा के अंत में जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, पूर्ण कुमार कारिया, किशन गोपाल सोनी, राम गोपाल सोनी, ओम प्रकाश सोनी, जगदीश सोनी, गोविंद नारायण सोनी, चंद्र प्रकाश सोनी, मुरारी अग्रवाल, जय नारायण गुप्ता, राधेश्याम विजय, कृष्ण गोपाल शर्मा, गोविंद गर्ग सहित अन्य श्रद्धालुओं ने व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी ने किया। कथा के उपरांत स्वामी जी के कर कमलों से सभी श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रकार के पौधे वितरित किए गए, जिनमें तुलसी, बेलपत्र, सहजन, गुड़हल, गुलाब, मीठा नीम, हार श्रृंगार सहित
विभिन्न फूलों की प्रजातियों के पौधे वितरित किए गए। आपको बता दें कि कथा के यजमान किशन प्रकाश सोनी प्रकृति प्रेमी है और वर्ष पर्यंत जगह जगह पौधारोपण करते रहते हैं और लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं। व्यापार ही बहु कार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते वित्वा मोहमय प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत। भर्तृहरि को विचार आया। भर्तृहरि कहने लगे, देखो दिन आ रहा है, जा रहा है, रात्रि आ गई, रात्रि गई, दिन आ गया, दिन गया, रात्रि आ गई। इस रात और दिन के चक्कर के अंदर पूरी जिंदगी क्षीण हो गई, पूरा जीवन चला गया। कितने रातें और कितने दिन बिता दिए। वो तो रात दिन तो चलते ही रहते हैं, पर इनके बीच में हमारी जिंदगी तो पिस गई। आदित्य से गतागत रह संक्षीयते जीवितम व्यापार ही बहु कार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते। ये संसार के पापड़ बेचने में सारी जिंदगी चली गई है। विचार ही नहीं आता कि ओहो इतना समय हमारा चला गया, समय चला गया। बल्कि 80 साल का 90 साल का खुशी मना रहा है। आज मेरा जन्मदिन है और धन्यवाद दे रहे लोग आपके बर्थडे की। क्या बोलते हैं अंग्रेजी वाले? हैप्पी बर्थडे, खुशी मना रहे हैं। और जिंदगी कितनी सी रह गई पता नहीं है। 80-85 साल तो निकल गए। तो खुशी मनाने का दिन है कि बैठ के रोने का दिन है? क्या किया अब तक? जीवन तो काल के गाल में चला गया। व्यापार ही बहु कार्य भार गुरु भी कालोन विज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम। हर आदमी आंखों के सामने किसी का जन्म देख रहा है, किसी का मरण देख रहा है, किसी की व्याधि देख रहा है, किसी की शादी देख रहा है। बदलती हुई दुनिया को देख रहा है, पर खुद नहीं सोच रहा कि मैं भी बदल रहा हूं, मेरा भी जीवन काल के गाल में जा रहा है। क्यों? बोले नशाई इस तरह का कर रखा है। पित्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम। ऐसी लापरवाही की प्रमाद की शराब पी करके पड़े हैं जैसे कोई नशेड़ी व्यक्ति नाली में पड़ा उसको होश ना हो। ऐसे हमारा जीवन जा रहा, पूरी जिंदगी चली गई। कोई विवेकवान पुरुष होते हैं, उनमें से महाराज युधिष्ठिर है जी। ये सब मृत्युओं को देख करके समझ में आए, तेरा भी तो अंत आएगा युधिष्ठिर, तो कौन सा अमर हो जाएगा। उसी वक्त युधिष्ठिर महाराज को वैराग्य हुआ। राजगद्दी पर उत्तरानंदन परीक्षित को अभिषिक्त किया, बिठाया गया और भगवान का भजन करने के लिए हिमालय की ओर चल पड़े।